गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों ने लगाए पीएम मोदी के स्वागत के नारे। तवांग झड़प पर चीन का दोहरा चरित्र आया सामने, कहा एलएसी पर तैनात सैनिकों को संयम बरतने के लिए कहे भारत। पेंटागन ने कहा भारत के साथ खड़ा हुआ है दोस्त अमेरिका। चीन की नेवी की भारतीय नौसेना का पलटवार। हिंद महासागर में भारतीय सीमा से बाहर निकला चीनी जासूसी पोत। भारतीय नौसेना रख रही थी पैनी नजर। सेना की 3 यूनिट ने नाकाम की चीन की साजिश। 300 सैनिकों को किया भागने पर मजबूर। पीएलए ने की थी एक तरफा यथास्थिति बदलने की कोशिश। राजधानी रायपुर में लापता बच्चे की हत्या से सनसनी। सड्डू सेक्टर 8 से पुलिस ने बरामद किया मासूम का शव। 7 दिसंबर से लापता थी 8 साल की बच्ची। सीएम शिवराज का उज्जैन और खरगोन दौरा। आज उज्जैन में 5G सेवा का करेंगे शुभारंभ। खरगोन में संभाग स्तरीय जनसेवा अभियान के करोड़ों की देंगे सौगात। महासमुंद में सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। आज खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से करेंगे भेंट मुलाकात। सरकार के कामकाज का लेंगे फीडबैक। मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज होंगे बंद। शिवराज कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी। सड़क पर पशुओं को आवारा छोड़ने पर लगेगा जुर्माना। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास। भोपाल में पुलिस की नाक के नीचे मर्डर से मचा हड़कंप। तलैया इलाके में युवक की हत्या, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। मध्य प्रदेश में आज भी दिखेगा मैंडूस का असर। भोपाल, इंदौर, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार। सरगुजा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। जिला खाद्य अधिकारी सस्पेंड, काम में लापरवाही पर गिरी गाज। रीवा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। बेसहारा लोगों को अपर कलेक्टर ने बांटे कंबल। रहने की जल्द व्यवस्था की जाएगी। रायसेन में जनपद सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर किया बवाल। जिले में 144 जनपद सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। मंडला के आरडी कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज में की तालाबंदी। मंडला डिंडौरी रोड पर भी लगाया जाम। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट मामले को लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील। महिला स्व सहायता समूह द्वारा दायर की गई अपील पर 17 फरवरी 2023 को होगी सुनवाई। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के बिगड़े बोल। सीएम शिवराज को लेकर दिया अमर्यादित बयान। बाघ के हमले में किसान की मौत के मामले में दिया अमर्यादित बयान। कलेक्टर, एसपी और सीसीएफ को हटाने की मांग। उमरिया के चंदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल। सामुदायिक केंद्र पर नहीं की जा रही महिलाओं की नसबंदी। सामुदायिक केंद्र की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। मामले पर कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साधा निशाना। कहा नेता प्रतिपक्ष पहले खुद अपने विधायक दल में विश्वास मत में पास होकर दिखाएं। इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ आयकर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। निशाने पर आए शहर के 4 बड़े समूह। आयकर विभाग कर रहा है सर्वे। अक्टूबर में भी विभागों ने की थी छापेमारी। सीएम शिवराज ने नई युवा नीति बनाने का किया ऐलान। अगले साल 13 जनवरी को मध्य प्रदेश में घोषित की जाएगी नई नीति। सीएम शिवराज ने कहा सरकार ने ही युवा बनाएंगे पॉलिसी। हरदा में कन्यादान विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम शिवराज। नव दंपतियों को सीएम ने दिया आशीर्वाद। भागवत कथा में सीएम शिवराज ने गाया भजन। इंदौर में ढाबे पर खाने के दौरान मारपीट में घायल हुए युवक की मौत। युवक की मौत से नाराज लोगों ने देवास में किया चक्का जाम। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। सतना में फाइनेंस कंपनी के एजेंट के सामने एक व्यक्ति ने खुद को मारा चाकू। इलाज के दौरान युवक की मौत। मृतक नहीं भर पा रहा था लोन की किश्त। खंडवा में खाना बनाने की बात पर पति पत्नी के बीच विवाद। युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जावर थाना क्षेत्र के कमलिया गांव का मामला। निवाड़ी में बाइक सवार व्यक्ति से अज्ञात युवक ने की मारपीट। पृथ्वीपुर बस स्टैंड के पास घटना। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भरतपुर के देवसिल गांव की प्राथमिक शाला से शिक्षक गायब। ग्रामीण का आरोप दोनों शिक्षक कभी कभार ही आते हैं स्कूल। मनेन्द्रगढ़ की प्राथमिक शाला ढुलकू में भी नदारत मिले शिक्षक। जबलपुर में जिला प्रशासन ने मुक्त कराई 25,000 वर्ग फीट जमीन। प्रशासन ने जमीन पर बन रहे 2 मकान किए जमींदोज। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में रबी फसल के लिए धमतरी के गंगरेल बांध से नहीं दिया जाएगा पानी। सरकार के फैसले के विरोध में उतरी बीजेपी। NH 30 पर चक्का जाम कर किया जमकर प्रदर्शन। रबी फसल के लिए पानी देने की मांग।
रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज का क्लर्क 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मेडिकल बिल पास कराने के एवज में आरक्षक अनिल कुमार सोनी से मांगी थी रिश्वत। छतरपुर में बदमाशों ने जनपद सदस्य के घर पर बोला हमला। दरवाजा तोड़कर घर में घुसे आरोपियों ने हॉकी और डंडों से महिला जनपद सदस्य को पीटा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने रैगिंग करने वाले 11 छात्रों के खिलाफ की कार्रवाई। महिला आरक्षक ने छात्रा बनकर सिखाया सबक। कई छात्रों ने पुलिस को दी थी मामले की शिकायत। रायसेन में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से 4 लेन सड़क बनी मजाक। सड़क के खराब हिस्से का कराया गया दोबारा निर्माण के बाद सड़क में आई 4 इंच की दरार। अब फिर से सड़क की कराई जाएगी मरम्मत। मंत्री प्रभुराम चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 4 लेन सड़क। रायसेन में उपज मंडी के बाहर किसानों ने किया हंगामा। मंडी के बाहर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। पुलिस के समझाने पर किसानों ने खोला जान। एसडीएम ने कहा मौसम खुलने पर धान की खरीद शुरू की जाएगी। डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पहुंचे ग्वालियर। शहर में लोगों और ट्रैफिक कर्मियों को सिखा रहे ट्रैफिक सेंस। शहर में तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसे। कुछ दिन शहर में ही रहेंगे रंजीत सिंह। भोपाल में जीप की बोनट पर स्टंट करने वाला बदमाश जुबैर मौलाना हुआ गिरफ्तार। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद नागपुर भागने की फिराक में था आरोपी। मामले में सनी मलिक समेत ड्राइवर भी हुआ गिरफ्तार। निंदौरी में पुलिस ने किया अंधे कातल का खुलासा। महिला की हत्या के आरोप में आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। आरोपी ने महिला की पहचान छिपाने के लिए जला दिया था उसका चेहरा। पेसा एक्ट को लेकर बड़वानी में प्रशासन अलर्ट। एसडीएम ने ली लाइसेंसी साहूकारों की बैठक। ब्याज देने के बारे में किया गया निर्देशित। मामले की जानकारी हर 3 महीने में राजस्व को देनी होगी। गांव-गांव जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सतना में दाह संस्कार कराने गया युवक नहर में बहा। दाह संस्कार कराने के बाद नहर में नहाने के दौरान हुआ हादसा। घटना कोलगवा थाना क्षेत्र की सिजहत गांव की बताई जा रही। नहर का पानी रोककर रेस्क्यू टीम ने बरामद किया शव। टीकमगढ़ में एक युवक की संदिग्ध मौत। गांव के बाहर खेत पर बनी झोपड़ी से फांसी पर लटका मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की बात कही। धमतरी में शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। विवाद के बाद डंडे से पीटकर की हत्या। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को किया गिरफ्तार। भरण पोषण को लेकर मनेन्द्रगढ़ परिवार न्यायालय में पेशी पर पहुंचे पति पत्नी में हाथापाई। पत्नी ने पति को लेकर कॉलर पकड़कर पीटा। दोनों ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। 2024 में बीजेपी का यूपी में 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य। जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ मौजूद। 2025 में तेजस्वी करेंगे महागठबंधन का नेतृत्व। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। कहा पीएम बनने की इच्छा नहीं, मेरा लक्ष्य 2024 में बीजेपी को हटाना। पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा शांति के लिए पड़ोसियों से रिश्ते जरूरी। अगर पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे होंगे तो भारत में होगी शांति। एम्स के बाद ऑनलाइन आतंकियों का कोविन प्लेटफॉर्म पर बड़ा साइबर अटैक। हैकर ने शेयर किया स्क्रीनशॉट। डार्क वेब पर ईरानी हैकर का बड़ा दावा। शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप। पत्नी सुदर्शना चंडावत ने कोर्ट में दर्ज कराई है शिकायत। उदयपुर कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। कर्नाटक के कलबुर्गी रेलवे स्टेशन को हरे रंग में पोतने पर विवाद। हिंदू संगठनों ने बताया मस्जिद। विरोध के बाद स्टेशन का रंग बदला जाना शुरू। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हराया। आज दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को का मुकाबला विश्व विजेता फ्रांस से होगा। अमेरिकी लैब ने किया ऐतिहासिक न्यूक्लियर फ्यूजन का ऐलान। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में बड़ी उपलब्धि। अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम ने इसे बताया 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में दी गई ढील। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अब भी काफी हद तक बंद। विदेशी यात्रियों के लिए प्रतिबंधों में अभी तक कोई ढील नहीं। काबुल में चाइनीज होटल पर हमले के बाद चीन ने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है अटैक की जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका में महंगाई कम हो रही है। कहा महंगाई को सामान्य स्तर पर वापस लाने के लिए अभी लगेगा समय। आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाए बिना महंगाई को कंट्रोल में लाना है लक्ष्य। यूक्रेन में लोग ठंड से बेहाल। देश के कई इलाकों में टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर लोग। बिजली और संकट के बीच में हालात बिगड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मांगी आपातकालीन ऊर्जा सहायता। पेरिस में यूक्रेन के सहयोगी देशों की मीटिंग में लगाई गुहार। कहा यूक्रेन को युद्ध के बीच ठंड से निपटने के लिए कम से कम $840 मिलियन की जरूरत।
बेलारूस में सेना का इमरजेंसी चेक शुरू, सेना के जवानों को दी जाएगी खास ट्रेनिंग। विश्लेषकों के मुताबिक बेलारूस की सेना पश्चिम से लवीव और लुत्स्क पर कर सकती है हमला। ब्राजील से बोल्सोनारो समर्थकों का प्रदर्शन जारी, पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। राजनीतिक उथल पुथल के बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में प्रदर्शन जारी, हिंसक झड़प में 7 की मौत, कई घायल। कांगो की राजधानी किनशासा में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ और भूस्खलन में 50 की मौत, नागरिकों ने सरकार की खराब प्लानिंग को ठहराए जिम्मेदार।